नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली में चुनावी आगाज हो गया है, यानी कि नामांकन शुरू। लेकिन अभी तक 3 प्रमुख दलों में से किसी ने भी अपने प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी की है। दरअसल मंथन ये चल रहा है कि कहाँ से कौन से कैंडिडेट उतारे जाए ताकि हर हाल में जीत सुनिश्चित हो। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी दूसरे दलों को तोड़ करके अपने पार्टी में शामिल कराने वाले नेताओं की संख्या के मामले में सबसे आगे है। सबसे पहले उसने शोएब इकबाल को शामिल कराया था, जिसको लेकर के विवाद हुआ। उसके बाद महाबल मिश्रा जो कांग्रेस के सांसद रहे हैं, उनके बेटे विनय मिश्रा को शामिल कराया। कांग्रेस के नेता राम सिंह नेताजी को शामिल कराया, वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम ऐसे हैं। लेकिन उसका जोर जिस बात पे है कि 5 विधायक उसके पहले से ही बागी हो गए थे, जिनकी सदस्यता भी खतरे में, अभी उनका डिस्प्यूट चल ही रहा है कोर्ट तक। तो ये जो 5 सीटें हैं, इस पे तो उसको नए कैंडिडेट देने ही देने हैं। और इन 5 में से सबसे पहले तो मटिया महल से आसिम अहमद खान का टिकट कट रहा है और शोएब इकबाल को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से चांदनी चौक, जहाँ से कि अलका लांबा थी, वो चली गई हैं कांग्रेस में। बिजवासन है, करावल नगर है, करावल नगर से कपिल मिश्रा हैं जो कि बागी हो गए। यहाँ से दुर्गेश पाठक को टिकट मिल रहा है। चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह साहनी के बारे में खबर आ रही है। गांधीनगर सीट भी इनकी खाली हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट थे वो भी बागी हो गए थे, उनकी सदस्यता चली गई थी, अनिल वाजपेयी। तो यहाँ पे भी ये नए कैंडिडेट उतारेंगे। इस तरीके से आपकी कुल रणनीति ये है कि 5 विधायक उनके बागी हुए, और जो सर्वे कराया है उसमें 10 से 15 विधायक ऐसे हैं जो जीतने की स्थिति में नहीं है, जिसमें से कि वो 4 सीटें भी है जिसपे कि बीजेपी ने कब्जा किया था, बीजेपी और अकाली दल ने। तो 20 से 25 सीटें जो हैं मिल सकती हैं नए चेहरों को। इसका आम आदमी पार्टी की रणनीति है। दरअसल आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी से ने ये गुर सीखा है। बीजेपी को जब लगता है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम ज़्यादा करेगा तो वो कैंडिडेट बदल देती है। नगर निगम के चुनाव में उसने ऐसे ही किया और आप उसकी रणनीति के सामने टिक नहीं पाई। बीजेपी का इस बार भी है कि जितने बूढ़े हो गए हैं उनको किनारे कीजिए, तो इधर उधर अपना आशियाना तलाश रहे हैं कि किसी दूसरे दल से टिकट मिल जाए। तो इस बार बीजेपी भी 20-25 युवाओं को जो है टिकट देने जा रही है। तो उनके यहाँ भी मंथन चल रहा है। आज रात में भी मीटिंग हुई है और आज अभी मीटिंग हो रही है। कल या परसों तक बीजेपी की पहली लिस्ट और आम आदमी पार्टी की आज शाम तक ही लिस्ट आ सकती है। लेकिन सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस का अंदाज़ा लगाइए। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल मीटिंग बुलाई, किसके लिए कि कैंडिडेट तय किए जाएं। उसमें उन्होंने एक सुझाव ये रखा कि जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए, जिसमें कि सबसे ऊपर अजय माकन थे। अजय माकन ने आज तक का टाइम ले लिया कि सोचने का मौका दीजिए। फिर जेपी अग्रवाल का नंबर आया, नॉर्थ ईस्ट से वो लड़ते रहे मनोज तिवारी वाली सीट से। उन्होंने अपने उम्र का हवाला दिया कि मुझे छोड़ दिया जाए, बेटे को वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो इसी तरीके से एक एक करके नेताओं की बातचीत हुई। महाबल मिश्रा का इंतजार हो रहा था, चूंकि उनके बेटे जो है आप में शामिल हो चुके थे, लेकिन कह रहे हैं कि शर्म के मारे वो नहीं पहुंचे। महाबल मिश्रा को ये भी डर लग रहा है कि द्वारका या पालम में से उनके बेटे को आप टिकट देगी, विनय मिश्रा को, कहीं कांग्रेस मुझे भी वहीं से न टिकट दे दे, यानी कि बेटे के सामने ही न चुनाव लड़ने के लिए कह दे। वो इस संकट में भी हैं। देखते हैं, वैसे कांग्रेस को करना तो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर के नाराज है कि महाबल मिश्रा ने किसी को भनक नहीं लगने दी और बेटे को आप में शामिल करा दिया कि बाप न सही बेटा ही विधायक बन जाए। वैसे ही कांग्रेस में और नाम है जो कि चुनाव लड़ाने की बात है। अरविंदर सिंह लवली जो कि गौतम गंभीर के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे, इनको भी कहा जा रहा है कि आप चुनाव लड़िए। हारून यूसुफ है, उनसे भी कहा जा रहा है कि चुनाव लड़िए। यानी कि कांग्रेस मिला जुला करके राजेश लिलोटिया जो कि नॉर्थ वेस्ट में जाकर के चुनाव लड़े थे, उनको भी कहा जा रहा है। यानी कि लगभग सभी जो भी लोकसभा सीट पे चुनाव लड़े थे कांग्रेस के कैंडिडेट, उनसे कहा जा रहा है कि आप विधानसभा चुनाव लड़िए, और वो लड़ने को तैयार नहीं है। इसी से कांग्रेस के कितने चांसेज है इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। अब नेतृत्व के आदेश पे भारी मन से तैयार हो जाए वो अलग बात है। तो आज अजय माकन आज सोच के बताएंगे। महाबल मिश्रा को ढूंढा जा रहा है, कांग्रेस ढूंढ रही है। आओ भाई, बेटा चला गया तो कोई बात नहीं, आप आ जाओ, लेकिन वो उनको वही डर लग रहा है। खैर, तो कांग्रेस की भी मीटिंग दर मीटिंग चल रही है और राजेश लिलोटिया भी चुनाव लड़ेंगे। वो भी कुछ यूथ को टिकट देगी, लेकिन उसको अपने बुढ़ी ब्रिगेड पे ज़्यादा भरोसा है कि कोई बात नहीं, लोकसभा चुनाव हार गए, आप विधानसभा में आजमाइए। दरअसल सीए को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस ने राजनीति की है, उसको ये लग रहा है कि यदि ध्रुवीकरण बीजेपी करा रही है तो इसका फायदा उसको मिलना चाहिए। और आपने शोएब इकबाल को सिर्फ विवादित नेता हैं इसलिए शामिल कराया कि मुस्लिम वोट उसे मिलना चाहिए।
तो अब इस चुनाव से पता चल जाएगा कि मुस्लिम वोट किधर जा रहा है। वैसे कांग्रेस के जो अंदरूनी सर्वे है और जो उसका अपना आकलन है, उसको लग रहा है कि मुस्लिम्स का सपोर्ट उसे मिलेगा और वो कुछ सीटें इस बार निकालने में कामयाब होगी। पिछले चुनाव में उसको 0 मिला था, मतलब कुछ नहीं मिला था। देखते हैं, लेकिन अभी तक के समीकरण में तो चुनाव जो है आप और बीजेपी के ही बीच में हो रहा है। जितना वोट कांग्रेस लेगी वो सब आपके खाते के लेगी और उससे फिर बीजेपी को फ़ायदा होगा। बीजेपी इसी में अपनी जीत का मंत्र ढूंढ रही है। अब वो जीत मिलती है नहीं मिलती है देखने वाली बात होगी। और आम आदमी पार्टी का आकलन ये है कि जितना हमने फ्री में दिया है, जितना फ्री बीज दिया है, यानी कि बिजली, पानी, फ्री वाईफाई और अस्पताल में इलाज, स्कूल में अच्छी शिक्षा, स्कूलों का स्तर उन्होंने सुधारा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और प्राइवेट स्कूल वालों को फीस भी ज़्यादा नहीं बढ़ाने दिया। इसमें अरविंद केजरीवाल को एक क्रेडिट देना पड़ेगा। और उधर से जो है जो जीत सकते हैं उनको पार्टी में शामिल कराने का अभियान चल रहा है। तो आप रणनीति के मोर्चे पे तो मजबूत दिख रही है। अब देखते हैं कि बीजेपी उसकी रणनीति का क्या काट ढूंढती है और कांग्रेस कैसे उपस्थिति दर्ज कराती है। क्योंकि कांग्रेस एक बात और सोच रही है कि यदि किसी को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली तो किंग मेकर हम बन जाएंगे। तो अब बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं, क्या समीकरण बनता है, ये चुनाव बाद ही पता चलेगा। जैसे ही कैंडिडेट की लिस्ट आएगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।